और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया है, जबकि बैंक में जमा 10 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये छापेमारी रायपुर और भिलाई में की गई। दरअसल एजेंसी को जानकारी मिली थी कि महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर हवाला के जरिए दुबई से कैश भेज रहा है। तभी ईडी की टीम ने दोनों जगह छापा मारकर कैश बरामद किया। ईडी का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान होना था। ईडी को इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने का भी शक है, जिसको लेकर टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ईडी अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो महादेव ऐप के खिलाफ लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है और इस कार्रवाई में आए दिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई इस बार की है और महादेव ऐप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। रायपुर और भिलाई से 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि चुनावी खर्चों के लिए विदेश से पैसे भेजे गए थे। करोड़ों रुपए महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने यूएई से भेजा थे। हवाला के जरिए दुबई से ये पैसे भेजे गए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान इन पैसों का इस्तेमाल होना था। ईडी को कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने का भी शक है। महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों की भी पहचान की गई है। ईडी ने बैंक में जमा 10 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं और चुनाव से पहले इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो ये दुबई से पैसे भेजे गए थे जिनका इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में होना था, ये आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ ईडी को कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने पर भी शक है। उस लिहाज से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और विदेश से जो पैसे भेजे गए थे वो महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने यूएई से भेजे थे और उन पैसों का अब जो चुनाव चल रहे हैं इनमें इस्तेमाल होना था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। निश्चित रूप से तो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव है और उससे पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करके बड़ा खुलासा कर दिया है और इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी हो सकती है और यही कारण है कि ईडी अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई हुई है जिससे हड़कंप मच गया है और ईडी ने बैंक में जमा 10 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों की भी पहचान की गई है, जिसके खिलाफ लगातार अब जांच पड़ताल जारी है। ईडी को कुछ सरकारी अधिकारियों के शामिल होने का भी शक है और क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होने थे और पहला चरण बेहद नजदीक है, यानी कि 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है और ये चुनाव प्रभावित ना हो इस लिहाज से कार्रवाई की गई है। इसमें कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके संलिप्त होने की आशंका है ईडी को और इस एंगल से भी अब ईडी पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। बिल्कुल। और इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है ईडी और रवि उप्पल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ईडी अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ में जब छापेमारी की गई है तो 10 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। रायपुर और भिलाई से 4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, जिसकी पूरी ये शक जताया जा रहा है कि ये सारा पैसा चुनाव में खर्च किया जाना था। पैसा कहां से आया है? पैसा दुबई से आया है, यूएई से भेजा गया था पैसा। जो प्रमोटर है महादेव बेटिंग ऐप का, उसने ये पैसा यूएई से उसके लिए भेजा गया था। हवाला के जरिए ये पैसा दुबई से भेजा गया था, जिसमें करोड़ों का कैश है। कैश में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना था। यही वजह है कि ईडी अब काफी एक्टिव नजर आ रही है और इस कार्रवाई के बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। तो महादेव ऐप पर लगातार ईडी अपनी निगरानी बनाए हुए थी और मनु, इससे पहले भी हमने देखा था कि महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब ये कार्रवाई को और तेज ईडी ने कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं और इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी रकम क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी, अब इस एंगल से भी ईडी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि बैंक खातों को सील कर दिया गया है, उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है 10 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति थी, जिसके बाद उसे सील किया गया। तो छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर और भिलाई से
4 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई हुई जिसके बाद हड़कंप मच गया है और ईडी ने बैंक में जमा 10 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। तो इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महादेव ऐप के खिलाफ एक बार फिर से ईडी ने कार्रवाई की और 4 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद की है। जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप है। निश्चित तौर पे देखिए, लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो महादेव ऐप के खिलाफ जो है जारी है। इसी तर्ज पे ईडी को एक बड़ा इनपुट मिला हुआ था जिसपे ईडी ने कल जो है बड़ी कार्रवाई की है। एक ड्राइवर बताया जा रहा है जिस व्यक्ति के पास से करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किया है, उस व्यक्ति के पास से ईडी ने नगद में ही 3 करोड़ 12 लाख रुपए लगभग बरामद किए हैं। और उसके बाद उनके ठिकानों पे भी जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां से भी 1 करोड़ 8 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। मतलब ईडी ये बताया ये जा रहा है, ये महादेव ऐप से जुड़ा हुआ ये पैसा है जो विदेश से कहीं ना कहीं चुनाव की फंडिंग के लिए जो है वो मंगाए गए थे। ऐसे में ईडी की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके अलावा ईडी लगातार इनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर भी अभी दबिश दे रही है और ईडी की ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेरणा, पूरी अगर ओवरऑल ये कार्रवाई देखते हैं तो लगभग 14 करोड़ की कार्रवाई हो जाती है कि 10 करोड़ तो फ्रीज कर दिए गए हैं बैंक खातों में और 4 करोड़ की ये बरामदगी हुई है। इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है जिसके बाद ईडी को शक होता है, इस मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये दुबई से पैसा भेजा गया था जो महादेव एप्लीकेशन का प्रमोटर है उसको, लेकिन शंका ये भी है कि इनका इस्तेमाल चुनावों में भी होना था इन पैसे का।